जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 1 अप्रैल 2021 और 1 अप्रैल 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इस करंट अफेयर्स का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। साथ ही आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस करंट अफेयर्स के एपिसोड के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 3 राफेल लड़ाकू विमान का चौथा जत्था कहाँ पहुँचेगा? तो यह गुजरात लाया जा रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और फ्रांस से यह गुजरात के जामनगर एयरबेस पे पहुंचेगा। 5 राफेल जेट का पहला यहाँ पे बैच हो जाएगा। बैच जो है 29 जुलाई 2020 को भारत आया था। भारत ने 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अब दोस्तों नाम आया है गुजरात का, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों गुजरात से सटा हुआ अगर अन्य राज्य का बात किया जाए तो गुजरात से 3 राज्य सटा हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। साथ ही दोस्तों गुजरात का ये वाला भाग जो है, ये क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान का है। तो गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ भी सीमा शेयर कर रहा है। गुजरात का राजकीय पशु एशियाई शेर है। पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है जिसको राजहंस बोला जाता है। राजधानी हो गया गांधीनगर। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी है। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना 1960 में हुआ है। यह अहमदाबाद में है। वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ है। गुजरात का कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली में सत्याग्रह किया था और यहीं की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात के लोथल में हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह पाया गया है जहाँ चावल के साक्ष्य भी मिले हैं तथा सुरकोटदा में घोड़े की अस्थि मिली है। पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। खेरा में 1918 में गांधी जी ने खेरा आंदोलन किया था। जामनगर तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये वसड़ा नेशनल पार्क है, काला हिरन नेशनल पार्क, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। कच्छ की खाड़ी भी गुजरात में है। और बांध परियोजना का बात किया जाए तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, उकाई बांध ताप्ती नदी पे, दांतीवारा बांध बनास नदी पे, कडाना बांध माही नदी पे और कमलेश्वर बांध हिरन नदी पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। और हैमिल्टन ने मैक्स वेस्टापेन को हराया और हैमिल्टन ने मर्सिडीज का प्रतिनिधित्व किया जबकि मैक्स वेस्टापेन ने रेड बुल का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्च के अंतिम सप्ताह में उड़ान योजना के तहत कितने नए उड़ान शुरू किए गए हैं? तो 22 नए उड़ान शुरू किया गया है मार्च में, ठीक है, उड़ान योजना के तहत। और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत कुल 22 नई उड़ान मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू की गई है। इस योजना को 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था। उड़ान का अर्थ होता है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। और इसका उद्देश्य समावेशी राष्ट्रीय आर्थिक विकास, रोजगार में वृद्धि और हवाई परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और व्यापक बनाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? ठीक है, तो इगोर माटोविक जो थे ये थे दोस्तों स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब नाम है स्लोवाकिया का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों स्लोवाकिया का अगर लोकेशन का बात किया जाए तो देखिए पोलैंड और दोस्तों हंगरी के बीच में है, ठीक है, स्लोवाकिया। और यह एक यूरोपियन कंट्री है। इसका राजधानी है ब्रातिस्लावा और मुद्रा है यूरो, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंतरिक्ष में दुनिया के पहले सर्व नागरिक मिशन के अंतर्गत किस व्यक्ति के नाम की घोषणा की गई है? ठीक है, तो हाल ही में 2 व्यक्तियों के नाम का चयन किया गया है अंतरिक्ष मिशन के लिए, ठीक है। और पहले भी 2 नागरिक का चयन किया जा चुका है। कुल 4 नागरिकों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। तो अभी जो 2 नागरिकों का जो चयन किया गया है उसमें क्रिस्टोफर सेम्ब्रोस्की और डॉक्टर सियान प्रॉक्टर हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। और अंतरिक्ष में दुनिया के पहले सर्व नागरिक मिशन के 4 व्यक्ति चालक दल के अंतिम 2 सदस्यों की घोषणा की गई है, जो कि 2 सदस्य ये दोनों हैं।
और जो 2021 के अंत तक अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। कुल 4 सदस्य का अगर बात आता है तो 4 सदस्य में हो गए। एक है जेरेड आइजैकमैन, ठीक है, जो कि अध्यक्ष होंगे। उसके बाद हेले आर्कनॉक्स, उसके बाद है क्रिस्टोफर सेम्ब्रोस्की जिनका चयन हाल ही में हुआ है, और डॉक्टर सियान प्रॉक्टर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इनका भी चयन हाल ही में हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी के राजस्व अधिकारी डेविड फिशर ने इस्तीफा दिया है? तो डेविड फिशर थे दोस्तों फेसबुक के राजस्व अधिकारी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इमेज में देख सकते हैं। और ये वर्ष 2021 के अंत तक फेसबुक से जुड़े रहेंगे और वे सन 2010 में फेसबुक में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 9 साल बाद एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो यह हुआ है दोस्तों आइसलैंड में, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इस ज्वालामुखी में पिछला विस्फोट जो हुआ था 1210 ईस्वी में हुआ था, जो कि लगभग 30 वर्षों तक चला था। अब दोस्तों नाम आया है आइसलैंड का, तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आइसलैंड का अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं ग्रीनलैंड के पास ही है आइसलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड से तो इस बार 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया है। तो ग्रीनलैंड के पास है आइसलैंड और यहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, इमेज में देख सकते हैं विस्फोट को, ठीक है। और आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक है, मुद्रा इसका आइसलैंडिक क्रोना है, ठीक है। और यह एक उत्तर पश्चिमी यूरोप का देश है, यूरोपियन देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देहरादून स्मार्ट सिटी को सम्मानित किया गया है स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से। और ई स्वास्थ्य परियोजना के तहत अपने काम के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सोमा मंडल को, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत है। इनका चयन 1 अप्रैल 2021 से 2 वर्ष के लिए किया गया है, ठीक है, ये स्कोप के अध्यक्ष के लिए। और 1 जनवरी 2021 को इन्हें सेल का अध्यक्ष भी चुना गया था। अब नियुक्ति से प्रश्न आया है, तो चलिए हाल ही में किए गए नियुक्ति पर एक नज़र डालते हैं। तो नीलम साहनी को आंध्र प्रदेश का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। उसके बाद संजीव कुमार को भारतीय विमान प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वही है, रिपीट हो गया है। उसके बाद है दोस्तों उसके बाद अतीश चंद्र को भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी यानी CEO सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अनीश शाह को MD और CEO नियुक्त किया है। और हाल ही में मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति NV रमन के नाम की सिफारिश की है। हाल ही में इन्फोसिस में चित्रा नायक को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में अपर्णा चन्ना प्रगदा को अमेरिकी शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड ने अपना पहला मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किया है। उसके बाद शमिया सुलू को तंजानिया का प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाया गया है। किया मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने बिक्री और विपणन के राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में हरदीप सिंह बरार को नियुक्त किया है। और दीपक मिश्रा को भारतीय थिंक टैंक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद के अगले निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए किसे चयनित किया गया है? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। और ये प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और पुरस्कार के तौर पे 15 लाख रुपया, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाएगी। 2018 में छपी इनकी किताब सनातन के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइफ्स जारी किया गया है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइफ्स जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। इस रिपोर्ट में गरीबी से निपटने और दुनिया के गरीब लोगों के जीवन को बदलने के लिए मजबूत राष्ट्रीय डाटा प्रणाली के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आशा भोसले को।
सी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में WWE हॉल ऑफ फेम में नवीनतम नाम के रूप में किस भारतीय को नामित किया गया है? तो द ग्रेट खली, बी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी और बी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में संरक्षण के प्रति अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया के एकमात्र व्यक्ति कौन बने हैं? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 28 मार्च 2021 को भारत और किस देश के नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।